जिंदगी के सबसे बड़े दुखों में से एक है खुद की तुलना दूसरों से करना। हम अक्सर सोचते हैं वो इतनी सफल क्यों है और मैं नहीं, लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते उसकी और मेरी राह एक जैसी नहीं है। याद रखना, अगर एक मछली चिड़िया की तरह उड़ना चाहती है तो वो पूरी जिंदगी यही सोचती रहेगी कि वो काफी नहीं है, भले ही वो पूरा समुद्र तैरकर पार कर ले। आजकल सोशल मीडिया की वजह से खुद की तुलना करने की ये आदत और भी बदतर हो गई है। हम किसी और की कामयाबी देखते हैं और लगने लगते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी छोटी है। हम अपनी प्रतिभा को भूल जाते हैं और इस तरह की सोच धीरे धीरे लोगों को उदासी और निराशा की ओर धकेलती है। इसलिए आज की कहानी उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी ऐसा महसूस किया हो कि मैं कभी भी उन लोगों जितना अच्छा नहीं बन पाऊंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी की हर पंक्ति आपकी सोच बदल सकती है। एक बार एक कस्बे के पास एक छोटा सा गांव था और उस गांव के बगल में एक बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस गांव में एथन नाम का एक लड़का रहता था। वह एक मेहनती और दयालु लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत थी जिससे वह हमेशा दुखी रहता था। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता था। जब वह अपने दोस्त लियाम को कक्षा में हमेशा सबसे अच्छे नंबर लाते देखता तो एथन सोचता, काश मैं भी उसके जितना होशियार होता। उसका पड़ोसी रयान बहुत अमीर था। एथन सोचता, काश मेरे पास भी उसके जैसा पैसा होता। अगर वह किसी को तेज दौड़ते देखता तो सोचता, मैं भी इतना तेज क्यों नहीं दौड़ सकता। ये विचार एथन को और भी दुखी करते थे। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसे कुछ भी करने में मजा नहीं आता था। वह हर समय सोचता रहता, मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी गांव में आया। सब उसे दादाजी जो कहते थे। वह हमेशा मददगार सलाह देते थे और लोग उनकी बातें सुनना पसंद करते थे। एथन उनके पास गया और कहा, दादाजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब मैं किसी को मुझसे बेहतर करते देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। दादाजी जो मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आओ, तुम्हें वहां अपने सारे जवाब मिल जाएंगे। अगली सुबह एथन पेड़ के पास गया। दादाजी जो वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा, चारों ओर ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। एथन ने चारों ओर देखा और कहा, दादाजी, यहां बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं। कुछ ऊंचे हैं, कुछ छोटे, कुछ पर बहुत सारे फल होते हैं और कुछ पर बिल्कुल नहीं। दादाजी जो मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर यह सेब का पेड़ खुद की तुलना नारियल के पेड़ से करे और कहे, मैं इतना छोटा क्यों हूं, या नारियल का पेड़ कहे, काश मेरे पास सेब जैसे मीठे फल होते, ये कैसा लगेगा। एथन हंसा और बोला, यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण लगेगा दादाजी। फिर दादाजी जो ने पूछा, अच्छा अब बताओ, यह पूरा जंगल तुम्हें कैसा लगता है। एथन ने जवाब दिया, यह बहुत शांतिपूर्ण और सुंदर लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है। दादाजी जो ने कहा, बिल्कुल जिंदगी की तरह। इस जंगल के हर पेड़ का अपना एक खास गुण है, उसी तरह हर इंसान की भी अलग अलग खूबियां होती हैं। सेब का पेड़ मीठे फल देता है, नारियल का पेड़ ऊंचा और मजबूत होता है। वे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। फिर दादाजी जो एथन को एक तालाब के पास ले गए। वहां पानी में बहुत सारी मछलियां तैर रही थीं और थोड़ी दूर पर एक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। दादाजी जो ने कहा, अब सोचो, अगर मछली कहे, काश मैं भी चिड़िया की तरह उड़ पाती, तो क्या यह सही होगा। एथन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मछलियां तैरने के लिए बनी हैं और चिड़ियां उड़ने के लिए। दादाजी जो मुस्कुराए और धीरे से बोले, तो फिर तुम किसी और की तरह क्यों बनना चाहते हो। तुम्हारा अपना रास्ता है, तुम में भी कई अच्छे गुण हैं। हो सकता है कि तुम उन्हें अभी तक देख नहीं पाए हो। अपनी खूबियों को पहचानो और उनके साथ आगे बढ़ो। दादाजी जो की बातें सुनकर एथन के अंदर कुछ बदल गया। उसे समझ आ गया कि हर व्यक्ति अलग होता है और दूसरों से अपनी तुलना करने से सिर्फ और ज्यादा दुख होता है। उस दिन से एथन ने अपनी तुलना किसी और से करना बंद कर दिया। वह अपनी प्रतिभा और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। जिंदगी फिर से ताजा और रोमांचक लगने लगी। कुछ साल बाद अपनी कड़ी मेहनत से
एथन ने अपना खुद का व्यवसाय खड़ा किया। वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम इतने सफल कैसे हुए, वह मुस्कुराकर कहता, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से। अगर एक मछली उड़ने की कोशिश करे तो उसे हमेशा असफलता का एहसास होगा, लेकिन अगर वह तैरने पर ध्यान केंद्रित करे तो वह पूरे महासागर पर कब्जा कर सकती है। याद रखें, सूरज और चांद एक साथ नहीं चमकते, लेकिन दोनों जरूरी हैं। अपना रास्ता खोजो, अपने तरीके से चलो, तभी असली सफलता मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में।